हालेलुया हालेलुया। देखो उसकी सामर्थ्य उपस्थिति आ रही है। सारी बातों को भूल करके यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। ओ रे 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 शे, ओ रा बा 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 रा शे। ओ हालेलुया हालेलुया। बदल रही है आपकी परिस्थितियां, बदल रही है तेजी से बदल रही है। हालेलुया। ओ रे बे 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 रे शे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक अद्भुत काम वो कर रहा है आपके जीवन पर। एक अद्भुत काम वो आपके जीवन पर कर रहा है। ओ हालेलुया। वो अद्भुत काम आपके जीवन पर कर रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। रिहंद्र बेशत्रबतितमहा। ओ हालेलुया हालेलुया। परिस्थितियां बदली जा रही हैं, परिस्थितियां बदली जा रही हैं। सिर्फ यीशु को ग्रहण करना है। ओ रे बे 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 रे शे। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ रे 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 शक कत्रबतितमहा। ओ हालेलुया। ओ रे बेशत्रबतितमहा। ओ हालेलुया। परिस्थितियां बदली जा रही हैं, परिस्थितियां बदली जा रही हैं यीशु नाम में। हालेलुया। तेरे सुख को, तेरे दुख को आनंद में बदल रहा है, तेरे दुख को आनंद में बदल रहा है। ओ रे बे 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 रे शे। ओ हालेलुया हालेलुया। तेरे दुख को वो आनंद में बदल रहा है। ओ हालेलुया। वो बदल रहा है, वो सब कुछ बदल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे बेशे हालेलुया। हम हर एक अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में रहें और देखिए वो आपके जीवन पर कुछ करना चाहता है। ओ री बाबा बरशे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ री बाबा बरशत्रबतितमहा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ री बाशद्बतित्रबतितमहा। ओ री बालखत्रबशे। ओ री खबलखत्रबतितमहा। हालेलुया। लाल चुन्नी वाली बहन को हालेलुया। री बलखत्रबतितमहा। हालेलुया। री बलखत्रबतितमहा। हालेलुया हालेलुया। वो परिस्थिति बदल रहा है। हालेलुया हालेलुया। हर एक निराशाएं जा रही हैं। हालेलुया। हर एक निराशाएं जा रही हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, रिसीव करें। आपके लिए समय आ गया है, आपके लिए समय आ गया है। हालेलुया हालेलुया। रिबलखत्रबशत्रबतितमहा। ओ री बाबा बराशे। हालेलुया। रिबलखत्रबशे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बाजा बेटा। हालेलुया। ओरी बाला खत्तरबशबतमहा। देखो वो आ रहा है, बड़ी सामर्थ में तुझ पर उतर के आ रहा है। यीशु नाजरी है वो, यीशु नाजरी है जो तेरे जीवन को बदल देना चाहता है, तेरे जीवन को बदल देना चाहता है। ओरी बाबा बेशत्रबतितमहा। मनुष्य को बनाने वाला कौन? यीशु मसीह। एक एक अंग की रक्षा करने वाला कौन? यीशु मसीह। ओरी बाबा बरशे। हालेलुया। उसकी सामर्थ यीशु नाम में। हालेलुया हालेलुया। आदम की पसली को निकाल के हवा को रचने वाले मेरे पवित्र। हालेलुया। वो परमेश्वर ने पहले ही यहेजकेल नबी की किताब में 37वीं अध्याय के अंदर में सारे इजराइलियों के लिए एक पैराबल बताया, एक दृष्टांत बताया। परमेश्वर यहेजकेल नबी को उठा करके एक तराई में लेके चला गया है और उस तराई में हड्डी और हड्डी और हड्डी, मनुष्यों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये एक पैराबल है, एक दृष्टांत है, वास्तविक घटना नहीं। वहां पर लिखा हुआ है ये हड्डियां इजराइलों की उपमा है। एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने प्रकट किया उसको, और वो हड्डियां सूखी हड्डियां हैं। अब परमेश्वर सवाल करता है यहेजकेल से, क्या इनमें जीवन आ सकता है? यहेजकेल ने कहा मुझे तो नहीं मालूम, तू ही जानता है। परमेश्वर ने बोला ठीक है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहना शुरू कर। और जानते हैं यहेजकेल भविष्यवाणी करता चला गया, उनमें मांस आने लग गया, नसें आने लग गई, और धीरे धीरे वो एक मनुष्य के रूप में सारे इजरायली खड़े हो गए हैं। हाँ, एक जिंदा मनुष्य। अब परमेश्वर कहता है अपना आत्मा समाऊंगा तब उनमें जीवन आ जाएगा। अपना आत्मा समाऊंगा तब, उसके पहले नहीं। जीवन कब है? जब परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और यह आत्मा कौन है?
परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हम में भेजा है, और तभी तो हम हे पिता कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, जब तक पवित्र आत्मा को नहीं पाया था, वो मनुष्य ईश्वर, परमेश्वर, भगवान बोला करते थे। हे परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, हे भगवान। थोड़ी थोड़ी तकलीफ में मनुष्य पुकारता था, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्योंकि कोई रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ में। वो जानता तो था कोई है, पर वो पुकारता था, हे भगवान। तो कब तक दुख देगा? हालेलुया। परंतु जब पवित्र आत्मा आया, मतलब यीशु मसीह का आत्मा, पिता ने किसको भेजा? अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। और कौन आ गया है? पुत्र का आत्मा। तब उस पुत्र के साथ में हम भी कहने लग गए, हे पिता। हालेलुया, हालेलुया। वही आत्मा जीवनदायी आत्मा है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा बना। जीवनदायी आत्मा, उस पवित्र आत्मा, यानी कि वो पवित्र आत्मा की मौजूदगी में है, मनुष्य तो आनंद की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है उसके अंदर में। यानी कि यीशु मसीह की प्रेजेंस एक व्यक्ति के अंदर में होना निहायत ज़्यादा जरूरी है। और इसलिए मनुष्य क्या करे? उस यीशु मसीह की प्रेजेंस में बने रहने के लिए उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में उसको आना जरूरी है, ताकि पवित्र आत्मा, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा, जो बातें मैंने तुमसे कही उन बातों को वो स्मरण कराएगा, और वो क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की गवाही देगा। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया। आहा, यीशु मसीह ने मेरे जीवन पर ये किया, ये गवाही है। मैंने प्रार्थना किया तो ऐसा हो गया, ये स्वयं की गवाही है। हालेलुया। अपने आप को महिमा देना है, अपने आप को महिमा देना है। मैं दुख में था, मैं परेशानी में था, मेरी ऐसी स्थिति हो रही थी, वो तो भला हो यीशु मसीह ने मेरी सुधि ली और मुझे इस समस्या से निकाल दिया। ये वास्तविक गवाही है। इसका मतलब सारी गवाहियां झूठी होती है। स्वयं की महिमा होती है। जो पवित्र आत्मा है वो मनुष्य की महिमा करने के लिए नहीं दिया गया। वो किसकी महिमा करने के लिए? वो यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। और जब पवित्र आत्मा आएगा वो किसकी महिमा करेगा? वो यीशु मसीह की महिमा करेगा। वो किसकी गवाही देगा? वो यीशु की गवाही देगा कि यीशु ने एक मनुष्य के जीवन पर क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य अपने टैलेंट का बखान नहीं करेगा कि कैसे कैसे उसने सारी चीजों को संभाल लिया है। इसका मतलब है कि वो झूठी गवाही, वो यीशु मसीह की महिमा नहीं कर रहा, वो यीशु की गवाही नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है? अपनी गवाही दे रहा है, अपने नाम को वो आगे कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओहो, ऐसी ऐसी गवाहियां मालूम है क्या होता है कि जो आप जितने भी चर्च में देखो, गवाही देने के लिए माइक नहीं दिया जाता है। वजह उसके पीछे में है, उसके पीछे में कि मनुष्य अपने ऊपर में परमेश्वर की महिमा ना लेना शुरू कर दे। इसलिए वहां पर जो है ना, वो यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसा करके गवाही को दिया जाता है। वजह है क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। और इसलिए जब भजनकार लिखता है 50वें अध्याय में, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। फिर लिखा है, संकट के समय पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज मनुष्य संकट में आता है, फिर पड़ा रहता है, और आशीष आने में धीरे और देरी और देरी और देरी और देरी। क्योंकि वहां लिखा है, तू मेरी धन्यवाद करना उसकी महिमा। और जब वो परमेश्वर की महिमा करता है तो आने वाले संकट से छुड़ा लेने का प्रॉमिस कौन कर रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को महिमा ना दे करके क्या कर रहा है? परेशानियों में फंसा हुआ है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस में नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहा है। यीशु मसीह जीवन पर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक जन का अंधा व्यक्ति है।
यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मिट्टी मल दिया और कहा कि सिलों के कुंड में जाके धो करके आ जा। हालेलुया। हम भविष्यद्वक्ताई अभिषेक में चल रहे हैं और वचन कुछ यहाँ से वहाँ जाएगा। वो अलग अलग व्यक्ति जिससे हम नाम नहीं ले सकते हैं यहाँ पर वो व्यक्ति से बातें कर रहा है। मैंने कहा कहीं और होता तो मैं नाम लेके बताता कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, परंतु ये वचन जो अलग अलग आ रहे हैं ये आपसे बातें कर रहे हैं। और जानते हैं वहाँ पर क्या हुआ है? वो अंधा व्यक्ति चंगा हो गया है। अब मंदिर के अंदर में मीटिंग शुरू हो गई है और उस अंधे व्यक्ति को बुलाया गया है। किसने तुझे चंगा किया? हाँ, मैं नहीं जानता वो कौन था, परंतु हाँ ये बात आगे बढ़ते चले गई। पर अब ध्यान दीजिएगा, उसके माता पिता को भी बुलाया गया है और माता पिता से पूछा गया है। बोले हाँ, हम ये बात जानते हैं कि वो जन्म का अंधा है, परंतु अब वो सियाना है, उसी से पूछ लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन किसी से बातें कर रहा है और क्योंकि उसके माँ बाप डर गए थे, उनको चर्च से निकाल दिया जाएगा। वो यीशु की गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होना चाहते थे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यीशु ही मसीह है। वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। डर था संसार के अंदर में हमें चर्च से, यरूशलेम मंदिर से निकाला जाएगा। और डरपोकों को स्वर्ग में जगह नहीं है, वहाँ पर जगह नहीं है। लोग डरे हुए हैं यीशु मसीह के नज़दीकी में आने के लिए, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लोग डर के बंधन में जीवन को जी रहे हैं, वो आज़ाद नहीं होना चाह रहे हैं। और उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है और हम तो यीशु के पीछे चलेंगे और जो वो चाहेगा हम वही करेंगे। और इसके माता पिता भी वैसे ही थे, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि यीशु ने चंगा किया है और वही प्रभु है। और क्यों? क्योंकि उनके अंदर में डर बैठ गया था। पर जो अंधा व्यक्ति चंगा हुआ ना, उसके अंदर में डर नहीं था। और वो जाकर के दोबारा जब बुलाया गया तो उसने उनसे कहा कि तुम दोबारा क्यों जानना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले हो, जानना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो मूसा के चेले हैं, हम व्यवस्था के चेले हैं, हम रीति रिवाज के चेले हैं। हम रीति रिवाज परंपरा हमारे बाप दादाओं से जो चला आ रहा है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। जो रीति और रिवाज, जो परंपराएं जो हमारे पूर्वजों से चले आ रही है, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये किसी से तो पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, क्योंकि आज भविष्यवाणी का दिन है और परमेश्वर क्या दिखाना चाह रहा है कि जीवन की जो रुकावटें है ना, परिवार पर जो आशीषें नहीं आ रही है ना, बस यहीं पर वो सारी रुकावटें बैठ गई है। और क्यों? क्योंकि इसके आगे ही तो जाना है। और जब यीशु मसीह के पीछे चल पड़ेगा मनुष्य, तब जाकर के वो वास्तविक उद्धार पर आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके माता पिता डरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये डर स्वर्ग जाने से रुकावट बन जाएगी। और ये डर जीवन पर कहीं पर भी बहुत बड़ी आशीष पर जो परमेश्वर की ओर से है वो नहीं आने पाएगी। यही तो वो बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। गवाही देने में एक रुकावट है, गवाही देने में रुकावट है, डर है लोगों के अंदर में। नाना तरह की बातों का डर है, नाना तरह की बातों का डर है कि एक बार आराधनालय से निकाल दिया गया, चर्च से निकाल दिया गया तो सबसे संपर्क टूट जाएगा। फिर हमारा अंत क्या होगा? हमारे मैरिज होगी घर पर या कुछ भी होगा तो फिर लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अलग कर दिया गया है। हालेलुया। लोगों को इस बात का एहसास तो नहीं है कि वो यीशु मसीह जिन्होंने उसके लिए अपने प्राण दिया है, क्रूस पर अपना बलिदान दिया है, उनको जीवन देने के लिए, वो जो जीवन दे सकता है वो कलीसिया नहीं दे सकती है। उसके माता पिता जीवन को पाना नहीं चाहते हैं क्योंकि डर है। परंतु ये जो इनका बेटा है ना, वो जीवन को, यीशु मसीह ने कहा जब दोबारा अंधे व्यक्ति से मुलाकात हुई, क्या मानव पुत्र पर तो विश्वास करता है? उसने कहा यीशु मसीह से दिखा दे वो कौन है, मैं विश्वास करना। यीशु मसीह ने बोला मैं हूँ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। उसने तो जीवन पा लिया, पर माँ बाप
अधोलोक में अंधकार में थे और अंधकार में ही रह गए। परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक जीवित कलीसिया की मांग कर रहा है। वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। वो जीवन की रुकावट को हमारे मन के अंदर में होगा कि नौकरी के लिए भविष्यवाणी होगी, विवाह के लिए होगा, आर्थिक स्रोत के लिए होगा, बीमारी के लिए होगा, मन के अंदर में क्या चल रहा है उसके लिए होगा। वो सारी बातें हट करके हैं, क्योंकि मीका नबी क्या कहता है, मैं तो परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ पाके परिपूर्ण हूं कि याकूब वंशियों को उनके पाप और उनके अपराधों के विषय में बता सकूं। हालेलुया। मीका नबी लोगों की उन्नति में जो बाधक है उसको दूर कर देना चाहता है, दूर कर देना चाहता है। और क्यों कि जब पिछले सप्ताह हम थे कि विश्वासियों के लिए क्या आज्ञा आई है, कि विश्वासियों को कहां से निकलना है, अविश्वासियों की संगति से बाहर निकलना है। और विश्वासी जन कौन? जो अन्य भाषा बोलता है, जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है। 16:16 में यही लिखा है और 14 के 12 यूहन्ना में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा? जो काम मैं कर रहा हूं वो काम वो भी करेगा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया तो विश्वासी भी वही काम करेंगे। और यही 16:16 में चिन्ह लिखा हुआ है। अब बाइबल कहती है वो अविश्वासी जहां पर मौजूद है वहां पर नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि संसार में से चुन के मैंने अलग किया। बुलाए हुए बहुत पर चुने हुए अलग। अब बुलाए हुए में से क्या कर रहा है? यीशु मसीह अलग कर रहा है। यीशु मसीह के पास में हजारों लोग भीड़ चला करती, यीशु मसीह ने उसमें से मात्र 70 लोगों को अलग किया। और 70 में से फिर 12 लोगों को, और फिर 12 लोगों में से 3 लोगों को, हालेलुया, 3 लोगों को अलग किया। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत, चुने हुए कितने थे आखिरी में? 12। पर उसमें से खास जो विश्वास करते थे यीशु मसीह पर, उसमें से 3। इजराइल की गुलामी, इजराइल जो गुलामी से बाहर निकल के आए, मिस्र के दासत्व से बाहर निकल के आए, लाखों और लाखों और लाखों थे। पर विश्वासी लोग कितने थे वहां पर? जो प्रतिज्ञा के देश में कदम रख रहे हैं कितने थे? जी कौन कौन? जी यहोशू और कालेब। हालेलुया। मूसा तो अंत के समय में आके अविश्वासी हो गया है ना। अंत में आकर के जब परमेश्वर ने उससे बोला इस चट्टान से बोल पानी देने के लिए, तब वहां पर वो अविश्वासी हो गया और चट्टान पे लकड़ी को मार बैठा। तो मूसा को परमेश्वर ने रोक दिया, हारून भी उसके साथ था। अब तू भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं, तू भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं। जो अगुवाई करते आ रहे थे वो अंत में आके अविश्वासी हो गए, वो रुक गए। और जो उनके पीछे चल रहे थे, यहोशू और कालेब इनके पीछे चल रहे थे। और इसलिए तो लिखा है जो अगले वो पिछले और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। यहोशू और कालेब आगे हो गए और मूसा और हारून पीछे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, सत्य है, और सिर्फ अपने वचन के अनुसार। और इस वचन को आप जितना महत्व देंगे उतना ही आप परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ जाएंगे। और बाइबल यहां पर क्या मांग कर रही है हमसे कि हमारे शोक को वो आनंद में बदलेगा। इसका मतलब है कि जीवन के अंदर में दुख के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर वहां पर बदलना चाहता है। और क्या चाहता है कि कहीं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे मुलाकात की थी। हालेलुया। वो अवसर चला गया था, वो अवसर चला गया। वो अंधे व्यक्ति के पास में अवसर था जब यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। मार्था से यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, क्या तू विश्वास करती है? उसने कहा हाँ मैं विश्वास करती हूं, तू वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र मसीहा है जो आने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं। ये अंधा व्यक्ति भी कहता है मैं विश्वास करता हूं। और किस रूप में विश्वास करते हैं? कि तू वो मसीहा है जो जगत में आने वाला था, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये विश्वास का आधार है। और दूसरा आधार कि तू मसीहा है, तू प्रभु है, यही तो विश्वास का आधार है हमारा। हालेलुया। और कोई भी विश्वास नहीं है संसार के अंदर में, कोई भी रीति रिवाज और परंपराएं हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती हैं। यदि स्वर्ग कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ है यीशु मसीह। और जिसने यीशु मसीह को थाम लिया वो जीवन पर भी उन्नति करेगा, आत्मिक उन्नति भी करेगा और वो स्वर्ग तक पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी पास्टर के भरोसे, भविष्यवक्ता के भरोसे मत बैठना।
हालेलुया। किसी पास्टर के भरोसे, भविष्यवक्ता के भरोसे, हाँ, उसके सत्य को जानने के लिए जहां सत्य वचन मिलता है, हाँ वहां, यहां तो है वचन, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मूसा और हारून भी पीछे रह गए, तो हम जैसे पास्टरों की क्या मजाल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है उसके सत्य को, उसके वचन को ग्रहण करना, वो जो आपको उस स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, आपके अंदर में विश्वास को उत्पन्न कर सकता है, आपके अंदर में प्रेम को उत्पन्न कर सकता है। वो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि आपके शोक को वो आनंद में बदलेगा। पर कब बदलेगा? जब यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर होगा, आपकी यीशु मसीह से मुलाकात होगी, और जब यीशु से मुलाकात हो जाएगी और उसको आप प्रभु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हालेलुया। पतरस के नाम पर यीशु मसीह आ गया ना, तो यीशु मसीह के सम्मुख में अब पतरस गिर पड़ा है, और क्यों माफी मांग रहा है, क्यों कह रहा है कि मैं पापी हूं? क्योंकि अब वो समझ गया कि यीशु मसीह सफल क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और यहीं से पतरस के जीवन पर उन्नति शुरू हो गई है। पर समोन कोढ़ी है ना, यीशु मसीह ने वहां पर भोजन किया, वहां से चले गए, परंतु समोन कोढ़ी का उद्धार नहीं हुआ, कोढ़ की बीमारी से वो आजाद नहीं हुआ। वजह कि उसके घर में मरियम मगदलीन ने यीशु मसीह के सम्मुख में अपने सिर को झुका दिया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया, परंतु समोन कोढ़ी ने दूसरे के पापों को देखा, अपने गुनाह को यीशु के सम्मुख में प्रकट नहीं किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि समोन ने सवाल खड़ा किया था, यदि ये भविष्य वक्ता होता तो। हालेलुया। कोई दो बहनें मेरे पास में आई, उनकी मम्मी कैंसर से जूझ रही थी। मैंने कहा बस बाइबल के अंदर में एक ही खास बात है कि आप विश्वास के द्वारा उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बोले ठीक है भैया, विश्वास करते हैं तभी तो आपके पास में आए हैं। और 6-8 महीने गुजरने के बाद में वो अपनी मम्मी के साथ में हमारे पास में आए, और आकर के उन्होंने कहा हमारे जीवन में कुछ करे तभी तो हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में वो कुछ करे तभी तो हम विश्वास करेंगे। यीशु मसीह विश्वास दिलाने के लिए ये सब करे, ये नहीं करने वाला। बाइबल कहती है कि परमेश्वर है, आपको विश्वास करना है, और उसके निकट जो पहुंचता है उसका प्रतिफल वो प्राप्त करता है, वो भी विश्वास के द्वारा। ये विश्वास एक व्यक्ति को करना पड़ेगा और विश्वास पर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे जीवन में कुछ करे तो फिर मैं विश्वास करूं, ऐसे कहने से हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते। और इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया, हालेलुया। जिस पल मनुष्य ये विश्वास करता है उस पल यीशु मसीह की मौजूदगी। और यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। एक गर्भवती स्त्री होती है, वो प्रसव की पीड़ा को झेलती है, और जब वो बच्चे को जन्म देने वाली है, ये प्रसव पीड़ा तो और भी बढ़ जाती है। बहुत दुख और तकलीफ से होकर के वो गुजरती है, पर जब बच्चे को जन्म दे देती है तो उस दुख को वो भूल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, एक बच्चे का जन्म हुआ है। अब वो परिवार उसमें आनंदित है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं वैसा ही तुम्हें तो अब सुख है। जिस दिन तुम्हारे हृदय में यीशु जन्म ले लेगा उस दिन सारी पीड़ा भूल जाओगे। हालेलुया। सारे दुख भूल जाओगे और यीशु मसीह में आप आनंद करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय आ गया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह को अपने दिल पर ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह को अपने दिल में उसकी उपस्थिति को बना के रखने के लिए, हर एक तरह के डर और भय से आजाद होकर जीवन को जीने के लिए। किसी भी मनुष्य का किसी भी तरीके से कोई भी डर और भय एक मनुष्य के अंदर में, यदि वास्तव में स्वर्ग को पाना चाहते हैं, वास्तव में जीवन पर उन्नति को पाना चाहते हैं, वास्तव में आत्मिक उन्नति को पाना चाहते हैं, तो आज कुछ बातों को हमें जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने बातें किया है उसको आज लेकर के जाइएगा, आज लेकर के जाइएगा। और जैसे ही आप अपने आप को उसके आगे सरेंडर करेंगे, हाँ प्रभु तू मेरे जीवन में होता तो इतनी दुख और तकलीफें नहीं, आज
तुझे हम अपने प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं। आज से हम तू जो चाहेगा सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करेंगे। और देखिए, तुरंत आपके मन, आपके हृदय से डर और भय दूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु आपके अंदर में होगा। हालेलुया, यीशु आपके अंदर में होगा। और जब यीशु आपके अंदर में होगा तो परिस्थितियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि लिखा है जब यीशु से मुलाकात होगी तो जितना भी दुख और तकलीफ और शोक की बातें हैं सब आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास कर रहे हैं कि वो बदलने जा रहे हैं? कितने विश्वास करने जा रहे हैं? हालेलुया। तो एक घटना सुनिए। एक समय ना इजरायली कुड़कुड़ाने लग गए मूसा के ऊपर में, खूब कुड़कुड़ा रहे थे। फिर मूसा ने उनको बताया कुछ बातें, उसके बाद में वो पश्चाताप करने लग गए। ठीक है, वो परमेश्वर शत्रु को हमारे हाथ में कर देगा। ठीक है, अब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जो कुछ वो कहेगा हम वो मानेंगे। मूसा ने बोला ठीक है, पश्चाताप करो, आगे बढ़ो परमेश्वर की प्रेजेंस में। पर इन्होंने क्या किया? अभी परमेश्वर की प्रेजेंस इनके बीच में आई नहीं है। इजराइलियों के बीच में भी परमेश्वर की प्रेजेंस जो है ना वो नहीं आई है। ये अमालेकी और कनानी से अब युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मूसा बोला देखो, अभी परमेश्वर तुम्हारे साथ में नहीं है, अभी तो कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे, अभी तो तुम्हारी समझ में आई है, परमेश्वर को आ जाने थे जीवन पर। इन्होंने जल्दबाजी की और पहाड़ी प्रदेश की तरफ चले गए, ये कनानियों से युद्ध करने के लिए, अमालेकियों से युद्ध करने के लिए। और हुआ क्या? वहाँ से उन्होंने इनको खदेड़ना शुरू किया। और बाइबल ऐसा कहती है, होर्मा तक मारते और मारते इजराइलियों को कनानी और अमालेकी मारते और मारते रहे, मारते और मारते रहे। हार कब थी? जब परमेश्वर नहीं था। और मूसा ने कह दिया था कि अभी परमेश्वर साथ में नहीं है, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आप जो भी दुख और तकलीफ के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, सामना मत करो, हारोगे, निराश हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। आप सबसे पहले एक काम करो, तैयारी, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल पर ग्रहण करो। हालेलुया। आत्मा से भर जाइए, आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। फिर जो वो चाहता है वो करना शुरू कीजिए। फिर आगे कदम बढ़ाइए। फिर जीत आपकी है समस्याओं के ऊपर में, दुख के ऊपर में, तकलीफों के ऊपर में। फिर आप एक पर्वत से भी कहोगे उखड़ के समुद्र में जा गिर, वैसा हो जाएगा। हालेलुया। परिस्थितियाँ बदलने पर है, पर यीशु मसीह कहता है मैं जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तब तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा। हालेलुया। और ये आनंद आपसे कोई भी छीन नहीं, कोई छीन नहीं सकता। एक आनंद को देने के लिए वो आज हमारे बीच में मौजूद है। मेरे प्रियो, अपने मन को तैयार करें, गंभीर हो जाए। बाइबल का वचन कभी कभी हमें चोट पहुंचाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है क्या मेरा वचन हथौड़े के जैसे नहीं, जो चट्टान को तोड़ दे। अंदर की कठोरता यदि टूट रही है तो उसका वचन काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरा वचन आग सा नहीं, आग सा नहीं जो भूसी को जला दे। मन के अंदर की वो हर एक बातें जो आज वो जलाना चाहता था उसको जलाने दे। कठोर नहीं बनना है, कठोर नहीं बनना है। आज जो जो हमने प्राप्त किया उसके वचन के अंदर में व्यक्तिगत रूप से उसने बातें करी है। हालेलुया। इसका मतलब है कि वो आपको बदलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसका ये मतलब हुआ कि परमेश्वर का वचन तो धारी तलवार से तेज है, जब वो अंदर में जाता है तो मन के विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर कुछ तमाते हुए चेहरों को भी देख रहा है, वो देख रहा है ऐसे गुस्सों को। हालेलुया। परंतु वो विनम्र परमेश्वर है, बदलाव के लिए भी समय दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
कई लोग निर्णय लेने में बहुत संदेह कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी सहायता करेगा। देखो तो उसका वचन आपके भावों को आपके चेहरे पर प्रकट कर रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन है ही ऐसा, जब अंदर जाता है तो हृदय को क्या, वो मांस को क्या, गांठ को क्या, गूदे गूदे को क्या, हड्डी को क्या, आर पार भेदता है, आर पार भेदता है। और ये तो भविष्यवाणी का वचन था, जो हड्डियों के पास में पहुंचा तो वहां पर जीवन आने लग गया, परंतु वो जीवन नहीं मिला था। परमेश्वर कहता अपना आत्मा दूंगा तब तुम में जीवन आएगा। पर वो आत्मा कैसे प्राप्त करेंगे वो इजराइली, वो कैसे प्राप्त करेंगे? जब वो आज्ञाकारिता में आएंगे। यीशु मसीह ने 14 अध्याय में कहा, जिसके पास में मेरी आज्ञाएं हैं और जो उसको मानता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह उसको एक सहायक देगा। पवित्र आत्मा तब आएगा उन मरी हुई हड्डियों में, सूखी हुई हड्डियों में। इजरायली की हड्डी थी, उन्होंने कहा हमें तो कोई भी आशा नहीं है, हमारी आशा जाते रही। देखो तो हमारी हड्डियां तो सूख गई है। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु अब परमेश्वर आपके अंदर में उम्मीद को जगा रहा है। क्योंकि मार्था से उसने कहा तेरा भाई जी उठेगा। यानी कि आपकी जहां पे आशा टूट चुकी थी, परमेश्वर वहां पर आकर के सब कुछ बदलने के लिए खड़ा है, बिल्कुल खड़ा हुआ है यीशु मसीह उस स्थान पर। परिस्थितियां बदल रही हैं, आपको निर्णय लेना है। आपके लिए परिस्थितियां बदल रहा है वो। और